most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. And I keep falling, 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 and deeper in every single way. Yeah, I keep falling, falling, falling. नवरात्रि तो हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से बीत गया और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें हुई। अब बारी आती है दीपावली की क्लीनिंग की। तो डीप क्लीनिंग होती है दीपावली में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत जो है अपने किचन से करूं। तो किचन का स्पेस काफी बड़ा भी है और उसमें बहुत सारी सामान होते हैं जिनको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है और ये टाइम भी ज्यादा लेता है, इसलिए मैंने अपनी शुरुआत किचन से कर दी है। और सबसे पहले होता है कि अगर किचन की सारी चीजें क्लीन रहेंगी ना, तो बाकी चीजें अपने आप थोड़ी थोड़ी करके मैं करती रहूंगी। तो सबसे बड़ा काम अपने किचन का ही है। किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊपर रैक्स बने हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। ऊपर मैंने और भी चीजें बना रखी हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हम रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हटाना रहता है, उसके बाद क्लीन होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम रेगुलर नहीं देख सकते, इसको हम साल में एक बार ही देख पाते हैं। और खासतौर से हमारे जैसे लोग जहां पे 100 वर्क होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी क्या है, ये नवरात्रि के लिए मैंने कुछ प्लेटलिस्ट मंगाई थी, तो उन सबको मैंने निकाला है। तो ये इन सबको मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ये अक्सर तो यूज नहीं होती, कभी कभी यूज होती है, कोई फंक्शन हुआ घर में या कुछ हुआ तो उसी दौरान होती है। तो इन सबको हटा हटा के मुझे सारी चीजें क्लीन करनी थी, क्योंकि बच्चों की अभी क्या है, छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, अभी वो थोड़ी हेल्प कर देंगे। इसी तरह से ट्रॉलियां होती हैं किचन में, जो हम ट्रॉलियां लगाते हैं जिसमें हम अपने यूटेंसिल्स रखते हैं, किचन यूटेंसिल्स। तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। ये सारी चीजें हम सोच के बिना रेगुलर नहीं कर सकते। तो मैंने क्या सोचा, आज मैं पूरी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूंगी और सारे सामान को निकालूंगी और प्रॉपर तरीके से सभी की क्लीनिंग करूंगी। तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज क्लीन कर रहे हो, तो सबसे पहले वो एरिया बिल्कुल ही खाली कर दीजिए। और ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी चीजों को हटा देती हूँ। उसके बाद ये देखिए स्प्रे है, स्प्रे से ये स्प्रे मैंने बनाया हुआ है और इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आपका ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसमें आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है, यानी जो मीठा सोडा होता है, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, आपका वो एरिया बिल्कुल हाइजीन भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो है इस तरह से जो रैक्स होते हैं, चैनल्स होते हैं किचन के, उसको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अभी क्या है, मैं आपको उसके नीचे का एरिया को क्लीनिंग करना बताती हूँ किस तरीके से साफ होती है। तो देखिए, ये सारी चीजें सनमाइका की होती है, बहुत जगह स्टोन लगे होते हैं, बहुत जगह सनमाइका होती है, बहुत जगह स्टील होते हैं। तो सबका अपना अपना मतलब एरिया होता है, पर इसको क्लीन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस तरह से सोल्यूशन बना लीजिए, स्प्रे करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और मैं अभी देखिए ऊपर की भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बहुत सारे सामान है, जैसे गिफ्ट के सामान होते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते, उनको मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से ऊपर ही रख देती हूँ। फिर कभी किसी को जरूरत होती है तो मैं निकाल के दे देती हूँ। तो इस तरीके से चीजें होती है। देखिए कितनी ज्यादा गंदगी हो जाती है, तो इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है और ये यही वक्त होता है जब हम सारी चीजों की क्लीनिंग करते हैं। तो ये ऊपर का एरिया है, मतलब मेरे किचन में मैंने ऊपर पूरा कंप्लीटली बंद करवा रखा है। पूरा इस तरह से एक अलमीरा बना दी है, इसमें क्या है, काफी कुछ सामान आ जाता है। तो ये एरिया भी मेरा काफी यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें मैं रख सकती हूँ। तो एक तरीके से समझ लीजिए बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको क्लीन करना मैं सोच रही थी करूं, तो इसमें देखिए इस तरीके से काफी कुछ रखा हुआ है। जैसे कि हमारी जो ये अलमीरा बनी थी जब हम किचन का अपना काम करा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें इसमें बच जाती हैं, जैसे प्लाईवुड होते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं, या फिर आप सनमाइका कह लीजिए। तो ये सारी शीटें ऐसी लगा के मैंने रख दी हैं, क्योंकि कभी कोई भी कुछ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ से अपना यूज कर सकते हैं। तो इसमें इतने ढेर सारे जाले लग गए थे, तो आपने देखा ही। तो इसको मैं क्योंकि खोलती ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट ही मुझे नहीं पड़ती है, तो ये इस तरह से इसमें सेफली रखा हुआ है। तो पूरी रैक इस तरह से, और जो नीचे वाला चैनल है जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसको क्या बीच बीच में साफ भी करते हैं। देखिए काम करते करते अचानक से लाइट भी चली गई है मेरी। तो इस तरह से जो कैमरे का फ्लैश है उसी से ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने स्प्रे किया था, इस तरह से अगर आप करके छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो देखिएगा आपका पूरा वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपने देखा ना कितना गंदगी थी इसमें। तो ये चीज होती है किस तरह से इसको साफ करना होता है। तो इसके लिए क्या है, बेकिंग पाउडर डाल लीजिए और थोड़ा सा इसमें आप चाहे तो विनेगर डाल लीजिए, और थोड़ा सा आप जो है लिक्विड पोंछा जो जिससे हम लगाते हैं, जिसको हम लाइजोल कहते हैं, उसको डाल करके बहुत अच्छी तरीके से आप सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं। तो काफी पावरफुल सोल्यूशन रेडी हो जाता है और इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको हम अक्सर सफाई जब भी करते हैं दीपावली की, तो इस तरह से सोल्यूशन बना लेते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं इससे मेरी कई चीजें एट ए टाइम क्लीन हो
हो जाती हैं, जिसमें अभी आप देख सकते हैं सनमाइका लगा हुआ है, इसको भी क्लीन करना जरूरी होता है, खासतौर से क्योंकि जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो कुछ ज्यादा ही गंदा नजर आता है। तो इस तरीके से मेरा कॉम्बिनेशन व्हाइट और कोका कोला कलर का है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी मैं इसको स्प्रे करके इसको भी मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ दूंगी, तो ये अपने आप बहुत ही अच्छी तरीके से जरा सा रब करने पर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपनी जो चैनल्स की है, अपने जो सनमाइका की क्लीनिंग मैं इसी तरह से करती हूँ। इससे मेरा साफ भी हो जाता है, और ये साफ, आप एक बात विश्वास करिए कि अगर इसको आप क्लीन करके रखेंगे ना, तो आप बस हल्का सा कपड़े से पोंछ देंगे ना, तब भी ये साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने जो है बाकी के एरिया को साफ करती हूँ, या करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ सारी चीजें साफ हो जाएं, क्योंकि हर बार तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। पर हम जब दीपावली की सफाई करते हैं तो माइंड में ये लेके चलते हैं कि हमें हर चीज बिल्कुल डीप क्लीन करनी है। डीप क्लीन का मतलब ही होता है कि सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इससे मन को भी सेटिस्फेक्शन होता है, और घर देखने में अपने आप ही अलग ही नजर आता है, बिल्कुल न्यू न्यू सब लगने लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल की, रैक की, कैटलरी का भी सेट मैंने बना रखा है, उसमें भी मैं इस तरह से इसको क्लीन करती हूँ, और इसी बॉटल के इस्तेमाल करके सारी चीजें बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से एक सोल्यूशन बना के रेडी करिए। आपको अगर और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस तरीके से, मैं आपको और क्या सजेशन दे सकती हूँ, जिससे कि आप अपनी चीजों को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जो भी स्पॉट्स हों, जो भी दाग धब्बे हों, आराम से क्लीन कर देता है। तो इसलिए आप इसको बनाइए, और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में सोल्यूशन काम किया कि नहीं। क्योंकि मैं मंदिर का भी जो एरिया होता है मेरा, क्योंकि वो भी पूरे सनमाइका का ही बना हुआ है, लकड़ी का ही बना हुआ है, तो मैं उसको भी इसी तरह से क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा हो गया है। अभी क्या है, हाथों हाथ ही मैं इसमें क्या कर दे रही हूँ, बाकी की जो भी सामान है मैं अपना सेट कर देती हूँ। इससे मेरे मतलब 1 काज हो जाते हैं। मुझे स्पेशली से मतलब एक टाइम नहीं निकालना पड़ता कि मैं अलग से टाइम निकालूं और फिर चीजों को लगाऊं। मैं क्लीन भी करती जाती हूँ, थोड़ा वक्त भी मिल जाता है, क्योंकि जब थोड़ा सा किचन का एरिया बड़ा रहता है तो आपको वक्त भी लगता है। तो इस तरीके से मेरी सारी चीजें ड्राई भी हो गई हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, सारी चीजों को सेट भी करती जा रही हूँ। तो किचन की डीप क्लीनिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे किचन में जाता है, और मेरा किचन अगर सेट रहता है और अच्छा रहता है तो सच में मुझे काम करने में दुगना मजा आता है। और फेस्टिवल सीजन है तो इसमें तो काम करना बनता ही है। तो सारी चीजें अब खुद ही करनी है तो हम देर क्यों करें। तो इसलिए मैंने अपनी शुरुआत कर दी है। ये देखिए चिमनी भी है, चिमनी को भी मैं क्लीन करना शुरू कर दी। सोल्यूशन मेरा वही है, मैं अलग से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा चिमनी को क्लीन करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने अलग से करके रखा हुआ है। और इससे भी हमारी पूरी, क्योंकि ऑयल ज्यादा लगा होता है ना, इस वजह से थोड़ा चिकनाहट रहती है, तो वो उससे आसानी से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए, ये मेरा कॉर्नर का एरिया है जहां पे मैंने अपना अवन रखा था, उसका बैक पोर्शन है। यहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि मेरे अवन के नीचे मैं छिपकली को मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल डी इन्फेक्टेड करना चाहती हूँ, जिससे कि यहाँ पे कुछ भी जरा सा भी कुछ होना तो खत्म हो जाए, कोई भी चीज यहाँ बाकी बीमारी का घर ना बने। इस वजह से इसको डीप क्लीन मैं कर रही हूँ, और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। यही सोल्यूशन मैंने अपने बॉटल में बना के रखा है, और यही सोल्यूशन मैं अब आपके सामने बना रही हूँ। आप इस तरह से, क्योंकि ये एरिया मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लीनिंग मांगता है, क्योंकि अवन भी मैं हमेशा नहीं हटाती हूँ। मैं इस तरह से कभी जब क्लीन करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ, तभी मैं हटाती हूँ। और ये सब एरिया ऐसे होते हैं जो हमसे मतलब हम रेगुलर नहीं क्लीन कर पाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं इस तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ। और सच में बताऊं कि ये सोल्यूशन इतना जबरदस्त है कि उस एरिया को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दे रहा है। इसी तरीके से बाकी के हिडन प्लेस को भी क्लीन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और ये सब चीजें सच में मैं बताऊं, अगर एक बार आप क्लीन कर लेंगे ना, तो आपका भी मन सेटिस्फाई रहेगा और आपका किचन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से इसके ग्राउट्स भी साइड में होते हैं। जैसे कि हम जब भी टाइल या मार्बल घर में लगाते हैं तो साइड में कॉर्नर में भी जो गंदगी होती है, आप देखिए कि लगी रहती है, पर इस सोल्यूशन की वजह से क्लीन हो जाता है। अभी आती है गैस की बारी। तो ये गैस है मेरा, तो मैं इसको स्प्रे करने के लिए मैंने एक मंगाया था मीशो से। ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने रिव्यू इसका पढ़ा था, उसके बाद मैंने इसे मंगाया, और मुझे लगता है काम करता है, वर्क अच्छी तरीके से करता है। पर आपको इसका कैसे तरीका है, किस तरह से इसे यूज करना है, वो आना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा लोगों को कि बस ऐसे स्प्रे करके तुरंत पोंछना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आप कोई चीज को वक्त देंगे, किसी चीज को टाइम देंगे, तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा और काफी बेटर रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर दिया है चारों तरफ, गैस के साइड में, कॉर्नर में, कहीं भी आप स्पेस मत छोड़िए, और फिर इसको छोड़ दीजिए करीब 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से क्लीन हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने जो ग्राउट साफ किए थे बिल्कुल व्हाइट हो गए हैं। पहले यहाँ बिल्कुल काला काला था, अभी आप देख सकते हैं। यही सारी चीजें मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब चीजों में कीटाणु बहुत ही ज्यादा पनपते हैं, और इन्हें क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। ये सब देख सकते हैं कि व्हाइट हो गया, पहले बिल्कुल ब्लैक ब्लैक था। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अगर सारी चीजों को क्लीन करेंगे ना, तो आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, मैंने आपको जो बात बताई है बिल्कुल सही बताई है। और देखिए, इस तरह से मेरा जो
मैंने काउंटर टॉप है बिल्कुल क्लीन कर लिया है। साइड में टाइल्स भी साथ के साथ मैं साफ करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एट ए टाइम सारी चीजें होती जाएं, तो ये किचन का एरिया मेरा क्लीन हो जाएगा तो बाकी चीजें मैं अपनी क्लीन करती रहूंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने बाकी का भी पोर्शन, जितने भी जहां भी मैंने डेकोरेशन के कुछ आइटम रखे थे उनको भी हटा करके बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए मेरी गैस भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। और बस आपको बस इतना करना है कि कोई भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, तो उस चीज को करने में भी मजा आता है। और सच में बताएं बिल्कुल सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि ये एरिया ऐसा होता है कि यहाँ इतना सामान होता है और इतनी सारी चीजें होती है कि इनको हटाना जरूरी है। क्योंकि आप सोचे कि ऐसे ऊपर ऊपर से चीजों को क्लीन कर लें तो ये डीप क्लीनिंग नहीं होती। डीप क्लीनिंग तभी होती है जब प्रॉपर तरीके से आप इसे हटा करके अच्छी तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब जितना भी हिडन प्लेस है उसे भी क्लीन करे, तब जाकर के आपका किचन डीप क्लीन होता है। तो मैंने अपने तो किचन को बिल्कुल कोशिश की है कि पूरी तरीके से क्लीन कर लूं। कुछ एरिया ऐसे हैं जो बच गए हैं, क्योंकि किचन थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है चीजों को हटाने में, क्योंकि सामान भी मैंने बहुत कर रखा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं आज कर ले रही हूँ, बाकी का काम मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा निपटाऊंगी। तो इस तरीके से ये मेरी किचन क्लीनिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे स्टैंड मैंने अभी ही मंगाए थे कुछ दिन पहले ही, तो इनको भी रखने में क्या थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ गंदगी लग जाती है। तो इन्हें भी मैं क्या किया है, मैंने बस गर्म पानी, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है, बस उसी से मैं पोंछ दे रही हूँ। बस बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें साफ हो जाती हैं। तो इस तरीके से मेरा किचन का जो एक कॉर्नर है, समझ लीजिए ये मेन प्लेटफॉर्म ही है जहां पे हम सारी चीजें रखते हैं या बनाते हैं। तो ये सब चीजें मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं और इसी तरह से मैं अपनी सारी चीजों को साफ करती हूँ। जब किचन सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी काफी रात हो गई क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो अभी क्या है कि इस तरीके से मैं अपनी सारी चीजों को क्लीन करके मैंने रख दिया है। बाकी का कुछ पोर्शन है उसको मैं मॉर्निंग में जल्दी से उठ करके क्लीन कर लूंगी। थोड़े बहुत जाले वाले कहीं लगे होते हैं तो मैं इन सब चीजों को सही करूंगी, क्योंकि बाकी सामान बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन काउंटर टॉप को और ऊपर के सारे एरिया को क्लीन कर लिया है। नीचे का भी एरिया लगभग मेरा क्लीन हो चुका है। एक दो पोर्शन केवल बचा हुआ है जिनको मैं क्लीन करूंगी। मैं वैक्यूम से क्लीन करूंगी क्योंकि वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसको भी मैं साफ करके अपने किचन को बिल्कुल क्लीन कर लूंगी। तो इस तरीके से मेरा वो एरिया भी क्लीन हो गया है। मुझे इस तरीके से थोड़ा सी ये हो जाता है कि अगर हम थोड़ा सी किसी इक्विपमेंट की हेल्प ले लेते हैं ना, तो वो चीजें थोड़ा और आसानी से साफ हो जाती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जाला लग गया था, क्योंकि साइड में कॉर्नर में अगर वहां पे हाथ नहीं पहुंचता ना तो वो सब चीजें साफ नहीं हो पाती। तो इस तरीके से मैंने अपना किचन काउंटर टॉप, अपना गैस, अपनी मतलब बाकी सारी चीजें जितनी भी क्लीन करनी थी मैंने कर दी हैं। आप भी सही से फटाफट अपने किचन को क्लीन करिए। सच में सफाई हो जाती है ना तो एक अलग ही आनंद आता है। एक बार साफ कर लीजिए तो ऐसा लगता है कि पूरा साल हमारा काम करेगा। हालांकि ऐसा नहीं, बीच बीच में क्लीनिंग करते रहते हैं, पर डीप क्लीनिंग मेरी जो है दीपावली के समय ही हो पाती है, क्योंकि इसमें हमारे मन में एक जोश भी रहता है, एक भाव भी रहता है कि हाँ दीपावली एक फेस्टिवल है तो इसमें सारी चीजें साफ होनी चाहिए। माता लक्ष्मी का आगमन होगा तो ये सारी चीजें साफ होंगी ना, तो वो भी ये सब चीज देख करके खुश होंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको घर से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां शेयर करती रहती हूँ। अगर अच्छी लग रही हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बहुत सारी टिप्स जल्दी जल्दी से देने वाली हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का काम तो बहुत है। तो अभी तो पहला स्टेप है, आगे बहुत जानकारियों के साथ मैं आपके साथ बहुत जल्दी से मिलने वाली हूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिवाली को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए।